दो अननोन है, ठीक है, तो दो इक्वेशन चाहिए होंगी। So this is the question to find the bending moment and shear force diagram of the given beam. So starting करते हैं, summation of forces in y direction will be 0. Summation of force in y direction is 0. RA plus RB will be odd. This is 20 into 2. 20 into 2. 40 plus 6. 40 plus 6. Okay, this will be 46. So this is summation of force about y direction equals to 0. Now summation of moment about a equals to 0. इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज जब मूवमेंट लेते हैं किसी पॉइंट के अबाउट, ठीक है, तो ध्यान रखना जब से किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं तो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेते हो, मतलब अपने हिसाब से डायरेक्शन असाइन कर लेते हो, पर किसी भी सेक्शन पे अगर बेंडिंग मूवमेंट निकाल रहे हैं तो वहां पे सैगिंग और हॉगिंग मूवमेंट आता है। तो अब हमने मूवमेंट लिया पॉइंट ए के अबाउट, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पे क्लॉक इस डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेके चलते हैं। स्टार्टिंग समेशन ऑफ पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट लिया, डी से स्टार्ट कर देते हैं। सो एम डी, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माइनस हो जाएगा ये, दिस इज 6 इनटू डिस्टेंस विल बी 6, आर प्लस दिस इज क्लॉकवाइज आर बी इनटू डिस्टेंस इज 4। नाउ दिस यूडीएल अब इसको इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लो और कैसा मूवमेंट देगा, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। दिस इज -20 इनटू 2, ये हो गया पॉइंट लोड में कन्वर्ट, और अब इस पॉइंट लोड का ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट इनटू व्हाट विल बी द डिस्टेंस इनटू दिस इज 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आरपी निकाल के बताओ कितना आ रहा है। आरपी इज कमिंग आउट टू बी ये हो गया 40 और ये हो गया 36, 76 by 4 कितना है आंसर, 19 किलोमीटर। सो आरबी इज 19 किलोमीटर, आरबी आ गया हमारा 19 किलोमीटर। आरए कितना आ जाएगा, 46 minus 19, आरए प्लस आरबी इज 46, सो आरबी 19 आ गया, आरए कितना आ जाएगा 27। तो ये प्रॉपर क्वेश्चन है, एसएफडी और बीएमडी दोनों फाइंड करने का, मतलब क्वेश्चन जो भी आएगा आपको दोनों ही फाइंड करना होगा। उसमें लिखा रहेगा ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी बोर्ड। अभी तक पार्ट बाय पार्ट कर रहे थे ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक, अब हम सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ ए से स्टार्ट कर सकता हूँ या डी से स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ डी से, ठीक है, ताकि इधर से आते हैं, यहाँ पे लोड ज्यादा है नहीं, इसीलिए हमने डी पॉइंट से स्टार्ट किया। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ए से कर सकते हो, डी से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। हाँ बताओ आप, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी, पॉइंट डी से हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर पोर्शन या फॉर पोर्शन डीसी, पोर्शन डीसी। सेक्शन कट किया, ये रहा हमारा x6 हो गया, shear force at x6 is equals to what, सेक्शन के अगर राइट साइड लोड डाउनवर्ड लग रहा होगा तो कैसा शेयर फोर्स देता है, पॉजिटिव देता है नेगेटिव देता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन कन्वेंशन ये था, यस सर, स्केयर फोर्स दिस पॉजिटिव, सो दिस पॉजिटिव 6 किलो न्यूटन। अब S6 लिख दिया एट पॉइंट डी, x की वैल्यू 0 है, x का रिलेशन तो है नहीं, तो ये भी +6 रहेगा, और एट पॉइंट C दिस विल बी अगेन +6 किलो न्यूटन। ठीक है,
तो सी से डी के बीच में वेरिएशन नहीं आएगा। ये हो गया शेयर फोर्स का। अब नाउ बेंडिंग मोमेंट, दिस इज mx इज इक्वल्स टू व्हाट, किस टाइप का मोमेंट देगा ये, 6 किलोन्यूटन। 6x minus 6x. So Hogging this is hogging. Hogging will be taken as minus 6 into x. minus This is 6x. ठीक है? So at dx is equals to what? X is equals to 0. X की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे मोमेंट कितना हो जाएगा? This will be 0. 0 this is 0. ठीक है? At point C, x is coming out to be what? कितनी डिस्टेंस है? 2. So bending moment will be what? Minus 12. 12 Minus 12 kilonewton. Kenya. दिस इज किलो न्यूटन। ठीक है, यूनिट होती है किलो न्यूटन इनटू डिस्टेंस इज मीटर, किलो न्यूटन मीटर। सो बेंडिंग मोमेंट आ गया फॉर पोर्शन डीसी। नाउ नेक्स्ट सेगमेंट इज सीपी। ठीक, अब हम सीपी में आएंगे। दिस इज फॉर पोर्शन सीपी। तो शियर फोर्स किसी सेक्शन पे कट किया, एक सेक्शन कट किया। ठीक है, पहला फोर्स कैसा लग रहा है हमारा, 6 किलोन्यूटन का। ये रहा हमारा 6 किलोन्यूटन का डाउनवर्ड लोड लग रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड लोड कैसा विल बी व्हाट, सेक्शन के राइट में अगर लोड डाउनवर्ड, दिस इज पॉजिटिव, और सेक्शन के राइट साइड लोड लग रहा है वो कैसा हो जाएगा, Negative. so this will be negative. active So this is plus 6 Minus minus 9. 19. This is coming out to be minus 13. 13 kilonewton. minus 13 किलो न्यूटन। ठीक है, तो एट पॉइंट सी पॉइंट पे कितना हो जाएगा शेयर फोर्स, एक्स के साथ कोई वेरिएशन है नहीं, ये भी हो जाएगा, दिस विल बी minus 13 एट पॉइंट बी, अगेन दिस विल बी minus 13 एंड द यूनिट विल बी किलो न्यूटन। दिस इज किलो न्यूटन। S6 हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन पे कट किया हमने। ठीक है, 6, अब हमने डिस्टेंस x कहाँ से लिया, इस केस में x कहाँ से ले रहे हो, C point से so this C is point से considering the x from point C, so 6 into moment will be what, 2. bending moment will be what, minus Minus 6x. 6 into 2 plus x this is x plus 2। और plus अगला मोमेंट क्या देगा, स्टैकिंग देगा, मोमेंट हॉगिंग देगा 19 का, sagging this will be sagging and sagging will be taken as positive or negative, positive it will be positive 19 into x at point C, x is equals to what, x की वैल्यू कितनी है, C पॉइंट पे x की वैल्यू, हमने x कंसीडर कहाँ से किया था, 0 C पॉइंट हमारा ये पॉइंट है, हमने C x point से कंसीडर, सो x यहीं से कंसीडर किया था, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 0। So bending moment will be what, substitute करो, x की वैल्यू 0 करो, minus 12 12 किलो न्यूटन मीटर at point D at point B, x is equals to 2, bending moment will be what, substitute करो x की वैल्यू 2 और फिर moment कितना आ रहा है, 14 kilonewton meter this is 14 किलो न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे देखो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है -12 से +14 की तरफ जा रहा है, तो किसी ना किसी एक पॉइंट पे मोमेंट क्या हुआ होगा, किसी ना किसी पॉइंट पे 0 हुआ होगा। ठीक है, तो दैट पॉइंट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर अस, हमें उसकी डिस्टेंस भी मार्क करनी होती है। ठीक है, तो अब मोमेंट को 0 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बेंडिंग मोमेंट को क्या करते हैं, मोमेंट को 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। इक्वेशन क्या है, -6 plus 2 plus 19 into x is equals to 0। सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या x की वैल्यू जो आएगी उस पॉइंट पे मोमेंट 0 हुआ होगा, कितनी आ रही है ये वैल्यू,
12/13 ऐसे आ रहा है। जो भी आ रही है वो बताओ डेसिमल में बताओ। सर 12/13 आ रहा सर है। 12/13 आ रहा है। 13 डेसिमल में कितनी होगी पॉइंट में 1 पॉइंट 4 पॉइंट समथिंग 0.9 12/3 है ना या 12/13 12/13 है 0.93 है। 0.93 meter. Okay. So the point where bending moment is zero, the point where bending moment is zero, point where bending moment is zero is termed as point of contraflexion. ठीक है, जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं दिस पॉइंट ऑफ contraflexion. ठीक है, जो पॉइंट जहां पे हमारा बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाए तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ contraflexion. यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो हो गया. ठीक, अब हमारा हमने कौन कौन से पोर्शन कवर कर लिया, हमने डीसी कवर कर लिया, हमने बीसी कवर कर लिया. अब हमारे पास बचा है एबी. ठीक है, एबी को कवर करने का दो तरीके, हम या तो लेफ्ट से आ सकते हैं या फिर राइट से भी तो कवर कर सकते हैं. क्या होता है किसी भी पॉइंट पे मूवमेंट क्या होता है समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस फ्रॉम आइदर फ्रॉम द लेफ्ट साइड और फ्रॉम द राइट साइड. ठीक है, अब यहाँ से कवर करोगे अगर लेफ्ट साइड से हम लेके चलते राइट साइड से सॉरी सेक्शन हमारा ये रहा, सेक्शन हमारा ये रहा कट किया आपने. अगर मैं राइट साइड से कंसीडर करता हूँ तो हमें पहले 6 किलोमीटर का भी लेना पड़ेगा, अगेन दिस 19 किलोमीटर का फोर्स और फिर इस 20 का यूडियल का वेरिएशन लेके चलेंगे. अगर वही चीज मैंने लेफ्ट साइड से कंसीडर कर ली तो सिर्फ और सिर्फ हमें आरए हो गया और एक यूडीएल का हो गया फोर्स. ठीक है, तो हम इसीलिए राइट साइड से प्रोसीड कर जाएंगे इधर. दिस इज फॉर क्वेश्चन एबी. स्टार्टिंग विद शियर फोर्स. सो दिस इज शियर फोर्स एट किसी भी सेक्शन पे एक्स एक्स पे. दिस इज सेक्शन के राइट साइड अपवर्ड लोड विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव. पॉजिटिव पॉजिटिव और इसकी मैग्नीट्यूड कितना था आगे कितना 27 और उसके बाद है हमारा यूडीएल एक्ट कर रहा है, यूडीएल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. तो इसकी वजह से शियर फोर्स कैसा आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव. सर नेगेटिव और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पे 20 into x. दिस इज 20 into this is x. ठीक है, so at point A x will be equals to 0. Shear force will be what 27. this is 27. at point B x is equals to 2 and the shear force is what Sir 13. -13. Minus 13. Okay, अब यहाँ पे 13. this is 13. So shear force is changing from positive to negative. ठीक है, यहाँ पे भी अब साइन चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं बीच में shear force जीरो हुआ होगा. ठीक है, अब मुझे वो पोजीशन निकालनी है तो वो पोजीशन कैसे आएगी shear force की इक्वेशन को क्या कर दो जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो. shear force is equals to 0. This is equals to what 27 minus 20 into x. So x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1.65 मीटर. Now bending moment at section xx, bending moment किसी भी सेक्शन पे will be what और सबसे पहले हमारा लग रहा है सपोर्ट पे लोड लग रहा है 27 का. दिस इज 27 into x. ये सैगिंग मूवमेंट हो गया. यूडीएल की वजह से कैसा मूवमेंट आएगा सैगिंग या हॉगिंग Sir hogging. will be hogging will be taken as Minus. negative. This is minus 20 into x into x by 2. X by 2. This is x by 2. Point load में convert किया. This is 20 into x. That is the point load and the moment of load about xx is x by 2. ठीक है?
point A, at point A x is equals to 0. At point A x is equals to 0. Bending moment is coming out to be what? This is x की है, x यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0. This will be 0. 0, 0. So at point B, x is equals to 2. So bending moment is coming out to be 14. This is 14. So this is your bending moment for the position. अब यहाँ पे देखो डायग्राम बनाना होगा पूरा का पूरा, हमें shear force डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोनों बनाने होंगे. क्वेश्चन क्या था? दिस इज द क्वेश्चन. सो स्टार्ट करते हैं डायग्राम. ए पॉइंट पे shear force कितना है बता दो. सर प्लस 27. Plus 27. This is plus 27. ठीक है. अच्छा है फिर. This is A point. This is your A point. A point पे plus 27. A से लेकर D तक UDL. UDL पे shear force होगा कैसे वेरी करेगा? स्ट्रेट लाइन की तरह या फिर पैराबोलिक या फिर लीनियरली? यहाँ पे तो सर लीनियर स्लोप होगा ना, स्लोप. स्लोपिंग या लीनियर वेरिएशन वही. होगा. ठीक है. उसे लीनियर वेरिएशन कहते हैं. A पॉइंट पे 27 था. B पॉइंट पे कितना shear force है सर बताओ? -13. -13. अब B से this one A B C पॉइंट पे कितना shear force था? -13 वहाँ भी है. और फिर C पॉइंट पे देखो लोड लग रहा है तो यहाँ पे अब इस CD वाले पोर्शन में स्पैन में कितना चेंज हुआ था? 6 किलोमीटर आया सीडी वाले पॉइंट. This is positive 6 kilometer and throughout the beam it will be 6 kilometer. दिन. This is your SFT. Now the BMD of this beam. A point पे बेंडिंग मोमेंट कितना है? A point पे बेंडिंग मोमेंट कितना था? 0, 0. This is 0. B point पे बेंडिंग मोमेंट कितना है? 14 -14. This is नहीं, 14. Plus 14. Plus 14. ठीक है. मैंने एक पॉइंट जरा छुड़वा दिया था आपसे. ये पॉइंट कैलकुलेट करवाया था. ये डिस्टेंस कितनी आई थी यहाँ से बताओ जहाँ पे shear force 0 हुआ था? 1.35. 1.35. 1.35. और जो मैंने बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाई थी जरा उसमें 1.35 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट बताओ कितना आ रहा है. सब बेंडिंग मोमेंट वाले में डालना है. बेंडिंग मोमेंट बना रहे हैं ना. ये हमारा हो गया SFT और ये हो गया हमारा BMD. जरा BMD में 1.35 पुट कर दो x की वैल्यू और देखो बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है. सर 0 आ रहा है. 0 आ गया. ये इक्वेशन है देखो. बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन यही है ना. बेंडिंग मोमेंट x. अब यहाँ पे जरा सब्स्टिट्यूट करो 0 कैसे आ जाएगा?
0 ही आ रहा है। bending 20 moment into x था ना। x की वैल्यू है 1 मेरे को तो 18.225 आया। 1.65 ना, x की वैल्यू कितनी बताई थी? 1.65 बताई है ना, 1.35 1.35 आई थी। 1.35 65 का 35 है, सर 35 दिस इज 1.35। अब इस इक्वेशन में रखो 35 x की वैल्यू 1.35, 27 into 1.35 minus 20 into 1.35 स्क्वायर बाय 1.35। अब बताओ बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है यहाँ? 0 तो नहीं आएगा। सर ये 18.225 आया, 18 पॉइंट आया। सर ये आ रहा है 3.2 ठीक है, तो वो पॉइंट जहाँ पे इस पॉइंट के बारे में नहीं बताया था, देखो जो वो पॉइंट जहाँ पे शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा होता है, शेयर फोर्स साइन चेंज करता है प्लस से माइनस में, तो वहाँ पे अगर जिस साइन से आ रहा होता है प्लस से अगर माइनस में आ रहा है, तो जो प्लस वाला बेंडिंग मोमेंट उस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, अगर प्लस से माइनस जा रहा है तो प्लस वाला बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, अगर निगेटिव से प्लस जा रहा है तो निगेटिव वाला बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ प्लस से ही आ रहा है शेयर फोर्स। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स साइन चेंज करता है, तो उस पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट हमारा हो जाता है वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, यहाँ से देखो हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा था, तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, मैक्सिमम। ठीक है, तो दिस इज, ये वैल्यू कितनी है, इस ए बी से एफ पॉइंट कह दो, इस एफ पॉइंट पे कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, 18.225। दिस इज 18.225। अगेन ये पैराबोलिक है। अब इस सेक्शन में यहाँ पे कोई, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लीनियर होती, यूनिफॉर्म थी, तो यहाँ पे भी अब स्ट्रेट लाइन की तरह से चेंज कर जाएगा। ठीक है, सर जो आपने बीसी पार्ट में ये बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बताई है वो आप फिर से बता दो। इसी पार्ट में इक्वेशन जस्ट स्ट्रेट लाइन यहाँ से सी बी, यही वाली ना, सर हाँ ये x+2 नहीं समझ में आया। क्या लिया है हमने, यहाँ सेक्शन कट किया। ठीक है, ये हमारा सेक्शन कट किया हुआ है, और ये हमने सेक्शन कट किया यहाँ पे बीसी में, और हम क्या कर रहे हैं, हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है फ्रॉम राइट साइड, हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो अब हम क्या, हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो हम एक्स सी डी पॉइंट से ले लें, या तो हम एक्स हमारा डी पॉइंट से ले लें, या फिर एक्स जो है हमारा सी पॉइंट से ले लें। ठीक है, हमने क्या क्या किया, एक्स हमारा सी पॉइंट से लिया। ठीक, यहाँ से सी पॉइंट से लिया। अब बेंडिंग मोमेंट इस सेक्शन पे जो 6 न्यूटन का लोड लगाएगा वो क्या लगाएगा, 6, दिस इज 6 इनटू ये डिस्टेंस सर प्लस यहाँ आपने x3 पॉइंट से लिया है। सी पॉइंट से लिया है। अच्छा मैंने सर डी से लिया था इसलिए डिफरेंट आ कोई गया। बात नहीं, वो आप कहीं से भी लो, आप यहाँ से लोगे तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे फिर 2 डालनी पड़ेगी पहली वैल्यू, और अगली वैल्यू आपको 4 पुट करनी पड़ेगी। ओके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेम कर देते हैं, दिस इज ए, this is RA plus RB, summation of forces in y direction equals to 0. So RA plus RB will be what? RA plus RB will be what? Upward, summation of upward को हमने positive ले लिया, so downward will be negative. This is 1 into 1 plus 3 plus 4 plus 1.5 into 1 plus 5.
this is coming out to be हमने समेशन ऑफ मोमेंट किया, a पॉइंट के अबाउट 0 ले लिया, so this is will be taking as positive, so this will be negative, this is r. डिस्टेंस कितनी है यहाँ से b से a तक? चार. 4, so this is positive. Next is 5. 5 will be what? Negative. Anti-clockwise direction में this is 5 into distance is what? 2, 1. 4. 4, this is 4. Next is 1.5. 1.5 का UDL है minus 1.5 1. into सर आरबी से 5 है, आरबी से 5. 5 है, 1 इग्नोर दो, 1. This is 5. RB into 5 minus 5 into 4 minus 1.5, 1.1 into 1 into the distance is ये हो गया 2 plus 1 3 और यहाँ पॉइंट लोड आ गया 0.5, so this is 3.5 minus the next is 4 into 3 4 minus into 3 into 1 1 into minus 1 into 0.5. RB बताओ कितना आ रहा है और ऊपर वाली इक्वेशन में कितना आया था? RA plus RB will be what? 14.5. And 14.5 and the RB is coming out to be RB आया किसी का? 8 and RA कितना? 8.15. 8.5. RB कितना आ रहा है? RB 8.15. 8.15 RB. 8.15. 8.15 RB and what is RA? 6.35. 6.35. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर सेक्शन AC से स्टार्ट करते हैं। फॉर पोर्शन, दिस इज फॉर पोर्शन AC, हियर फोर्थ इक्वेशन x6 इज इक्वल्स टू व्हाट? अपवर्ड लग रहा है, राइट साइड में अपवर्ड लग रहा है, दिस विल बी पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड कितना है, वैल्यू कितनी है? 6.35। The next is UDL। UDL कैसा लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है। अगर सेक्शन के लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो पॉजिटिव शियर फोर्स देगा, नेगेटिव देगा? Negative. माइनस और उसका है 1 किलोन्यूटन का लोड इनटू डिस्टेंस इज x, 1 into x at x equals to 0, at x equals 0 shear force कितना आ जाएगा? 6.35 6.35. at x is equals to 1। AC कहाँ से वेरी कर रहा है? 0 से लेके 1 तक करता है, ठीक है। तो at x equals to 1 shear force is 5.35, the unit will be kilonewton, ठीक है। ये यूनिट हमारी किलोन्यूटन, दिस इज सेम। अब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट देख रहे हैं, सैगिंग मोमेंट या फिर हॉकिंग मोमेंट। पहला है 6.35। 6.35 कैसा मोमेंट देगा? सैगिंग या हॉकिंग? Sagging. दिस सैगिंग। अगला है हमारा यूडियल, दिस विल बी 1 into hawking, this will give hawking moment 1 into this is x square, 1 into 1. this is 1 into x by 2, this will be 1 into x square by 2।
is equals to 0, at x equals to 0, bending moment is coming out to be 0. 0, at x equals to 1, the bending moment is coming out to be so this will be 1 by 2.5, 6.35 minus 0.5. 5. 5.85. This is 5.85. 85. 5.85 किलो न्यूटन। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए हो गया। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन CD, फॉर क्वेश्चन दिस इज फॉर क्वेश्चन CD, फॉर क्वेश्चन CD Sx, this is shear force equation, this is will be what। सबसे पहले हमारा RA लग रहा है, RA का वैल्यू मैग्नीट्यूड का 6.35, यहाँ तक तो सेम ही आएगा 6.35 माइनस 1 इंटू 1 अगेन एक लोड और लग रहा है यहाँ पे, दिस इज 1, यहाँ पे सेक्शन कट किया, ठीक है। ये 6.35 पॉजिटिव हो गया, डाउनवर्ड नेगेटिव, डाउनवर्ड अगेन 3 नेगेटिव, so this is minus 3, so shear force is coming out to be 2.35. this is 2.35 kilonewton. at x equals to 0, at x equals to 0, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये हमारा C पॉइंट हो गया। C पॉइंट पे कितना है 2.35 है अगेन, at x equals to 2, ये वेरी कर रही है कहाँ से, 0 से लेके 2 तक, 0 से 2 तक वेरी करेगा, 0 से 2, this is coming out to be again the shear force at point D is 2.35. now bending moment at x सेक्शन कट किया हमने x पे, पहला हमारा 6.35 है, तो 6.35 कैसा देगा, सैगिंग मोमेंट देगा 6.35 इंटू x प्लस x हमने कहाँ से लिया, अगेन C पॉइंट से x कंसीडर कर रहे हैं हम, यहाँ से C पॉइंट से x को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। C पॉइंट को क्या, तो x प्लस 1 हो गया यहाँ पे, x प्लस 1, इसकी वजह से उसके बाद क्या है हमारा यूडीएल है, यूडीएल कितने का है 1 इंटू 1, ठीक है। ये हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी डिस्टेंस कितनी होगी हमारे सेक्शन तक, इस सेक्शन तक डिस्टेंस कितनी होगी, x plus 0.5. this is x, so x plus 0.5, this is x plus 0.5, x plus 0.5, ये हमारा पॉइंट लोड हो गया, ये हमारा यूडीएल हो गया। अगेन उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट लोड और है, दिस इज -3 इंटू एक्स। सबसे पहले क्या करो, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, एट एक्स इक्वल्स टू 0, बेंडिंग मोमेंट इज कमिंग आउट टू बी एट एक्स इक्वल्स टू 2, बेंडिंग मोमेंट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, दोनों पे बेंडिंग मोमेंट बता दो। 0.5. इस पॉइंट पे 0.5 है, ये हमारा सी पॉइंट हुआ, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। सी पॉइंट बेंडिंग पॉइंट सी पॉइंट पे कितना आ रहा है, 0.5. 0 पॉइंट तो 5.85 आया है। तो 5.85 आएगा, सही कह रहे हैं। 5.85 चेक करो आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी। 5.85 दिस इज किलो न्यूटन मीटर एंड नाउ एट x इक्वल्स टू 2, जो हमारा डी पॉइंट है वहां पे कितना बेंडिंग मोमेंट है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 2 इस इक्वेशन में, तो 10.55 5 किलो मीटर।
देखो अगेन हमारे पास दो चॉइस है, अब अगला सेक्शन कहाँ लेना है, डीई पे लेना है, ठीक है, यहाँ पे लेना है। तो अब अगर इस राइट साइड से आते हैं तो हमें ये सारे लोड कंसीडर करने पड़ेंगे, लेफ्ट साइड से आते हैं या फिर हम राइट साइड से आ सकते हैं, तो किस साइड से चलें, प्रोसीड करें। राइट साइड से सर। सर राइट से सर आसान है। तो अब राइट से प्रोसीड Right करते से। हैं, ठीक है। सो पहला सेक्शन हमने कहाँ पे लिया, फॉर पोर्शन डीई, फॉर पोर्शन डीई, और पोर्शन डीई, पहले ऐसे इक्वेशन लिखी, शियर फोर्स लिखा, शियर फोर्स एट x6, शियर फोर्स एट x6, ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक आरबी लग रहा है और एक 5 न्यूटन लग रहा है और यूडीएल लग रहा है, ठीक है। सेक्शन के राइट साइड अपवर्ड फोर्स विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। दिस विल बी -8.5, सेक्शन के राइट साइड डाउनवर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। so this will be Positive. positive, so -8.15 plus 5 और plus w into 1.5 का w है into x, ठीक है। so this is coming out to be minus, हमारा rb कितना है 8.15, rb minus 8.15 है। next is the point load, this will be plus 5 plus w हमारा लोड है 1.5 और x हमारा स्टार्ट हुआ है, हमारा ई पॉइंट से x स्टार्ट हो रहा है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे x कर दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज 1.5 into x, 1.5 into x, so at x is equals to 0, at x equals to 0 we are at point E, we are at point E, shear force will be coming out to be what, shear force is coming out to be what, -3.1. -3.15. -3.15. 1.5 at x equals to 0, at x equals to 0 the shear force was -3.15 kilonewton. Now at x equals to 1, at x equals to 1 we are at point D, we are at point D, the shear force is coming out to be what, -1.65. minus -1.65. minus 1.65, minus 1.65, this is the variation of shear force. Now the bending moment at section x6, this bending moment at x6, so first ये हमारा क्या है 8.15 का लोड है, किस टाइप का मूवमेंट देगा, ये सैगिंग मूवमेंट देगा या हॉगिंग मूवमेंट देगा, Sagging. तो सैगिंग देगा सर। 15 into x. Now the next is 5 kilonewton वाला load, this is minus, this will produce a hogging moment at x6, this is 1. अब देखो यहाँ पे हमने x कहाँ से लिया हुआ है, x कहाँ से मेजर कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम ये हमने सेक्शन से कट किया और हमारा x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, e से ही स्टार्ट हो रहा है, Easy. so this will be 8.15 into x plus 1. Okay. 1. So this is 8.15. This is x plus 1. Next is minus 5 into x minus, अगला भी हमारा UDL है, this will be minus 1.5 into x square by 2. Substitute at x is equals to 0, at x equals to 0 हम we are at point E, at x is equals to 2, at x equals to 1 we are at point D. So bending moment is So E point पे होगा 8.15. 8.15. And D point पे 3.3. 3.3.
सर 10.5 सर 10.5 सर कितना आ रहा है बेसिकली कैलकुलेट करो। एक मिनट सर 10 10.55 तो 10.5 ही आएगा। 7.9 10.55 तो 10.55 आएगा। किलोमीटर Yes, मीटर, sir. ठीक है। ये सर ये यार हमारा क्या है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेप फोर्स डायग्राम। तो बेंडिंग पहले शेयर फोर्स बनाएंगे। शेयर फोर्स बताते जाओ सारे पॉइंट्स पे कितना कितना आ रहा है। ए पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना है? 6.35 ए पॉइंट पे दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव 6.35। सी पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना है? सर 2.35 सी पॉइंट पे 2.35 है। 5.35. 5.35। नाउ इस सेक्शन में सी डी सेक्शन में कितना चेंज आया था सी पॉइंट पे? So for part CD, shear force at C was 2.35. this 2.35. Again, this is positive. So this is 2.35. CD पोर्शन में क्या कोई shear force का चेंज हो रहा था? C से D पोर्शन में कितना कितना है shear force? नहीं हुआ So change. this is CD. यहाँ तक हमारा ये हो गया। Now the shear force, this will be a straight line. We are at point D. Now the shear force at point B is what? Minus 1.65. Minus 1.65. minus 1.65. And at point E, what was the shear force? कितनी वैल्यू है ई पॉइंट पे? -3.15 है E पे. 3.15। यहाँ पे ई पॉइंट पे हमारा शेयर फोर्स हो जाएगा 8.15। यही फोर्स लग रहा है कर रहा है। तो जैसे जो शेयर फोर्स आएगा हम यहाँ पे सारी वैल्यू लिखनी पड़ती है। तो जो भी आपकी वैल्यूज आई हैं सारी 6.35 है, ये 6.35 हो गई, ये हो गई आपकी 8.15, ये हो गई यहाँ पे थी आपकी, यहाँ पे हमने कितनी वैल्यू? पोर्शन बी का निकाला ही नहीं. पोर्शन बी का निकाला ही नहीं. देखो बी पोर्शन के राइट साइड में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा था, ठीक है। सेक्शन यहाँ कट किया, एक ही फोर्स लग रहा है अपवर्ड साइड पे, तो इसीलिए स्किप कर दिया था मैंने। एक ही फोर्स लग रहा है ना? Yes, sir.
तो दिस विल बी 8.15। आप लिख सकते हो, इसको लिखना भी रहेगा, मतलब हमने लिखा है फॉर डीई। सो फॉर पोर्शन डीई the shear force will be what, minus 8.15. This is minus 8.15. The shear force at x equals to 0, at x equals to 0. This is again, this will be 8 minus 8.15. shear force at x is equals to, ये वेरी कर रहा है 0 से 1 तक, so this will be again this is minus 8.15. बेंडिंग मोमेंट भी लिख सकते हैं इसी तरह से हम। ये किस टाइप का मूवमेंट देगा, सैगिंग मूवमेंट देगा या हॉगिंग मूवमेंट देगा? Sagging. sagging मूवमेंट। ठीक है, अब एट x इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, वी आर एट पॉइंट बी। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप 1, वी आर एट पॉइंट ई। तो x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करी, मूवमेंट कितना हो जाएगा, दिस विल बी 0। x की वैल्यू 1 से सब्स्टिट्यूट करेंगे, मूवमेंट इज 8.15। this kilonewton meter, and this is kilonewton. So this is your SFD, सारी वैल्यू मेंशन कर दो यहाँ पे। 6.35, ये बताते जाओ ये कितनी वैल्यू थी सी पॉइंट पे? sagging वैल्यू कितनी थी? 5.3 This is 5.35. एक This and point is 2.35 2.35 this is 2.35. This value 2.35 2.35. 2.35, and this is what is this value? 1.65 1.35. This value 3.15 3.15. पॉजिटिव मार्क कर दो, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, और पूरे को शेड कर दो। दिस इज योर shear force. This is the shear force diagram. Similarly, bending moment diagram बनाना है अब इसका। Similarly, bending moment diagram बनाना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अब ध्यान दो, देखो जरा यहाँ से shear force कितनी पोजीशन पे साइन चेंज कर रहा है? डी पॉइंट पे करना सिर्फ एक पॉइंट पे चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, ए से सी के बीच में पैराबोलिक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, पैराबोलिक यूनिफॉर्म यूडीएल एक्ट कर रहा है, यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, पैराबोलिक कर्व एक्ट बनेगा। तो दिस इज योर पैराबोलिक कर्व, और ये हो गया आपका पैराबोलिक कर्व हो गया ए से सी पोर्शन के लिए। अब सी से डी पोर्शन के लिए कैसा है, यहाँ पे लीनियर वेरी करेगा, क्योंकि यहाँ तो कोई यूनियर लग नहीं रहा है। तो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अगेन डी से ई तक फिर से पैराबोलिक कर्व है, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से कैसा कर्व डिप कर जाएगा, एंड दिस इज पैराबोलिक, एंड अगेन ई से बी के बीच में कैसा लीनियरली कर्व होगा हमारा। सारी वैल्यूज बता दो कितनी कितनी है। सी पॉइंट पे कितनी वैल्यू है, सी पॉइंट पे कितनी वैल्यू है, 5.85 किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे 5.85 5.85। एट पॉइंट ये तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना। डी पॉइंट तो हमें पता है ना, डी पॉइंट पे तो हमने निकाला ही हुआ था अपना या बेंडिंग मोमेंट। 10.55 10.55 10.55, और हमारा ई पॉइंट पे कितना है, 8.15 8.15।
positive. Should it so SFD